भारतीय सनातन धर्म परंपरा में ऋषि, महर्षि, सिद्ध योगियों का शुरू से ही एक विशेष स्थान रहा है। ऐसे ही एक परम योगी हैं गुरु गोरखनाथ। इनका नाम एक सिद्ध योगी की तरह याद किया जाता है। माना तो ये भी जाता है कि भिन्न भिन्न कालों में और भिन्न भिन्न युगों में बाबा गोरखनाथ का नाम समय समय पर आता ही रहा है। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि अगर बहुत सारे लोग जो आज सनातन धर्म संस्कृति पे सवाल उठा रहे हैं, उनके लिए मैं ये विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि अगर बाबा गोरखनाथ का संबंध इस वर्तमान कलयुग से है तो भिन्न भिन्न युगों में उनका नाम कैसे आता रहा है। ऐसे बहुत से रहस्य आज भी सनातन धर्म और संस्कृति के संदर्भ में हैं, जिन्हें विज्ञान तो विज्ञान, आज के समय के बहुत से सिद्ध योगी, ऋषि, महर्षि, वो भी एक तरह के रिसर्चर ही होते हैं। ऐसे सिद्ध ऋषि, महर्षि लोग भी अपनी साधना के बल पर उस परमपिता परमेश्वर और उनकी बनाई इस दुनिया के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते। बाबा गुरु गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ भी स्वयं महादेव शिव शंकर के ही अवतार थे। अपने गुरु के प्रति अत्यधिक निष्ठा और प्रेम भाव रखने के कारण गुरु गोरखनाथ एक योगी के साथ साथ उग्र स्वभाव वाले सिपाही भी होते जा रहे थे। गुरु ने शिष्य के भले के लिए सोचा कि ये योगियों वाली जीवन जीते हुए भी सिपाही की तरह बर्ताव करने लगा है, इसे साधना में प्रवृत्त करने की जरूरत है। अतः उन्होंने अपने शिष्य गोरखनाथ को हिमालय जाकर 14 वर्षों की कठोर साधना करने का आदेश दिया। वो पैदल चलकर हिमालय पहुंचे और वहां उन्होंने 14 वर्षों तक कठोर साधना की। लेकिन इस साधना के दिनों में भी वो मन ही मन अपने गुरुदेव को याद कर रहे थे। गुरु के प्रति अत्यधिक निष्ठा और प्रेम भाव होने के कारण हर एक दिन वो यही सोच रहे थे कि 14 वर्ष में से आज का दिन बीत गया, अब मैं अपने गुरुदेव से मिलूंगा। साधना सिद्ध होने के पश्चात उन्हें अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति का एहसास होने लगा। बाबा गोरखनाथ सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात वापस आए तो एक अन्य शिष्य ने गुरु से उन्हें मिलने से रोका। उन्होंने अपनी सिद्धियों के बल पर उस शिष्य के मन के सारे बातों को जानकर यह पता लगा लिया कि उनके गुरु जी कहाँ हैं। जब वो उस स्थान पर पहुँचे जहाँ उनके गुरु साधना में लीन थे तो वहाँ उन्हें अपने गुरुदेव दिखाई नहीं दिए, बल्कि उन्हें एक अन्य सिद्ध योगी के पास जाने का निर्देश मिला। और जब वो उस सिद्ध योगी के पास पहुँचे तब जाकर उन्हें पता चला कि गुरु का निर्देश है। उन्होंने अपनी साधना का इस्तेमाल किसी के मन को पढ़ने के लिए किया है। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं कि वह अपनी सिद्धि साधना का इस्तेमाल दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए करे। अतः गुरु से आदेश मिला कि वो फिर से 14 वर्षों की कठोर तपस्या हेतु हिमालय जाएं। और उन्होंने इसके बाद पूछा कि क्या इस साधना को कम करने की कोई विधि है। तो उस सिद्ध योगी ने कहा कि हाँ, अगर आप 7 वर्षों तक कठोर आसन में बैठ जाएं, जिन्हें आज भी लोग गुरु गोरखनाथ का आसन ही कहते हैं, तो आप 7 वर्षों में ही उस साधना को पूर्ण कर लेंगे। ऐसे थे हमारे गुरु गोरखनाथ। आज वर्तमान समय में गुरु शिष्य का संबंध बिल्कुल ही बदल चुका है। गुरु की आज्ञा और गुरु का आदेश ही सर्वोपरि धर्म है, ऐसा मानकर जो शिष्य गुरु में सच्ची निष्ठा रखता है वो बहुत ही महान बनता है। आगे चलकर गुरु गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। हजारों साल बीत जाने के पश्चात भी आज भी नाथ संप्रदाय के लोग उसी साधना और सिद्ध जीवन शैली में जीते हैं जो उनके गुरु गोरखनाथ ने बता रखा है। आज के वर्तमान समय में भी वो उसी नियम और कठोर साधना के साथ बड़े ही न्यायप्रिय सिद्ध योगी और सबके
एक जैसे एक नज़र से देखने में यकीन रखते हैं और वो सांसारिकता की भावना से दूर रहकर नियमित रूप से अपने आराध्य गुरु महादेव को मन ही मन आराधना करके और हमेशा उन्हें प्रसन्न करने के यत्न में लगे रहते हैं। नमस्कार, मैं अमितेश मिश्रा ऐसे ही आपके बीच नियमित कुछ दिनों से धर्म कर्म से जुड़े आध्यात्मिक परिचर्चा के माध्यम से आ रहा हूं। आज अपने सनातन धर्म से जुड़े दिग्भ्रमित विचारधारा को बदलने की ज़रूरत है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। तो एक सच्चे सनातनी होने के नाते वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नए यूज़र बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा सुझाव दिए गए टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में ऐसे ही। तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाली।